हेलो एवरीवन, वेलकम टू करंट अफेयर्स पढ़ना। सो राइट नाउ गाइस, एसबीआई पीओ के जो इंटरव्यू के कॉल लेटर्स हैं वो डिक्लेयर कर दिए गए। आप लोग वेबसाइट पर जाकर उनको चेक कर सकते हैं। कुछ चीजें आप सभी को बताना चाहूंगा कि इंटरव्यू के लिए पहले तो ये चीज है कि क्या क्या हाय गाइस, वेलकम टू करंट अफेयर्स पढ़ना। सो राइट नाउ एसबीआई पीओ के लिए जो इंटरव्यू के कॉल लेटर्स हैं वो दोस्तों वेबसाइट पर नोटिफिकेशन आ गया है। आप लोगों ने आई होप अपने अपने जो इंटरव्यू के कॉल लेटर्स हैं उनको डाउनलोड कर लिया होगा। अब यहाँ पर दो तीन चीजों के ऊपर हम चर्चा करेंगे। पहली चीज है कि इंटरव्यू के लिए क्या मॉक हमें जो कि मॉक इंटरव्यूज होते हैं वो कितने इंपॉर्टेंट होते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। दूसरी चीज एक है कि जो आपसे ये सर्किल की चॉइस फिल करने को बोल रहा होगा, तो इसमें दोस्तों देखो, आप जिस रीजन में अभी रह रहे हैं ये मैटर बिल्कुल नहीं करेगा। ये मैटर करेगा कि आप कहां पर जॉब लेना चाहते हैं, आपकी जॉब की प्रेफरेंसेस क्या है। तो उसी हिसाब से आप सर्किल को प्रेफरेंस करेंगे और फिर फर्दर उस सर्कल में पर्टिकुलर में जितने लोगों ने जो है प्रेफरेंसेस दी होंगी, जो कट ऑफ होगी, उसके हिसाब से उन लोगों को उस पर्टिकुलर सर्कल में ज्वाइनिंग दी जाएगी। वरना जो प्रेफरेंस है ना, पहली प्रेफरेंस, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो अगर सपोज करो कि आपने दिल्ली में प्रेफरेंस दी है, ओके, तो इन एनी केस अगर यहाँ पर जो कट ऑफ है वो इतनी चली जाएगी कि लोगों की अगर वैकेंसीज भर गई हैं, ठीक है, अगर आपका नाम आ पाएगा तो आपको एंट्री मिल जाएगी, नहीं तो फिर सेकंड वाली प्रेफरेंस वो वहां पर काम करेगी, ठीक है। तो ये जो सर्कल प्रेफरेंसेस है, इंटरव्यू आपके अलग जगह पर होंगे, जो ज्वाइनिंग है उसके लिए ये सर्कल प्रेफरेंसेस एसबीआई फिल आपसे करा रहा है, ठीक है। एक चीज आपको और बताना चाहूंगा कि इंटरव्यू मॉक के बारे में, अगर आप पहली बार आप कोई मेंस देने जा रहे हैं, ठीक है, जैसे आपने पहली बार मेंस क्वालिफाई किया और ये आपकी लाइफ का पहला इंटरव्यू है, तो इस केस में आपको क्या करना चाहिए, मैं आपको जरूर रिकमेंड करूंगा कि आप एक मॉक जो भी इंटरव्यूज होते हैं इनको आप ज्वाइन कर लो। इनसे क्या होगा कि आपको बेसिक सारी आइडियाज दे दी जाएंगे। और अभी राइट नाउ जो ऑलिव बोर्ड है, इन्होंने कुछ आईबीपीएस के जो पैनल मेंबर्स होते हैं उनके साथ में और एक्स सिंडिकेट के जीएम हैं उनको इन्होंने टीम में रखा है और राइट नाउ वो एक मॉक आपका लेंगे, बाकी इनकी टीम मॉक लेगी और फिर कुछ पर्सनालिटी डेवलपमेंट, करंट अफेयर्स के वीडियोस और पीडीएफ वगैरह आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो ये अगर आप चाहते हो तो आप इनको ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन अगर आपने लास्ट ईयर ही इंटरव्यूज दिए थे और आपने एक दो मॉक आपके पास एक्सपीरियंस है तो मैं आपको मना करूंगा कि आप इसके लिए ना जाएं, ठीक है। अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहेंगे तो आपको मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप बिंदास ज्वाइन कर सकते हैं और ये वर्थ ही रहने वाला है आप सभी के लिए। भले ये थोड़ा सा कॉस्टली है लेकिन हाँ, आपको बेनिफिट यहाँ पर दोस्तों मिलेगा। एक चीज और, जो लास्ट ईयर जिन जिन लोगों के अलग अलग इंटरव्यूज हुए हैं, ऐसा नहीं है कि एसबीआई के ही आपको सारे देखने, अभी कोई आरआरबी का इंटरव्यू देकर आ रहा है तो आप उसका एक्सपीरियंस भी एक बार देखो, आईबीपीएस के लास्ट ईयर जिन्होंने इंटरव्यूज दिए उनको देखो, क्योंकि ये बेसिकली एक आपको एटीट्यूड यहाँ पर पता चलेगा कि कैंडिडेट से क्या क्या पॉसिबल क्वेश्चंस पूछे गए। अगर मैं आपसे कह दूं कि केवल 2 इंटरव्यू के क्वेश्चंस देख लो तो आपको उतना आइडिया नहीं लग पाएगा, लेकिन अगर आप एन नंबर ऑफ लगभग अलग अलग वैरायटी के इंटरव्यूज देखोगे तो उसमें एकेडमिक से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या फिर आपका कोई एजुकेशनल गैप हो गया या फिर कोई और भी चीजें हो गई तो उनसे भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। या फिर कभी वो ये पूछ सकता है कि बैंकिंग में आपको क्या आता है, कुछ टर्म्स बताइए ताकि हम आपसे क्वेश्चन पूछ पाए। तो इन सारी चीजों के लिए दोस्तों आपको पहले से तैयार रहना पड़ेगा। और एक चीज आपको और बताना चाहूंगा कि प्रीवियस करंट अफेयर्स हैं उनका इंपॉर्टेंस तो रहेगा ही। कभी बहुत ज्यादा जो चर्चा में रही न्यूज होगी उसके बारे में एग्जामिनर आपसे डिस्कशन कर सकता है, मे बी चांसेस हैं, लेकिन क्या है कि इंटरव्यू में आपकी जो ओवरऑल अवेयरनेस है उसके बारे में आपसे चीजें पूछी जाएंगी। ऐसा नहीं है कि आपकी सब्जेक्टिव नॉलेज को चेक किया जाएगा। देखो, सब्जेक्टिव नॉलेज के लिए ऑलरेडी एसबीआई ने रिटन कराया था, स्पेशल आपका जीए का एक पेपर है वो भी लिया था। लेकिन जब इंटरव्यू है तो यहां पर हम ये नहीं कह सकते कि आपसे जीए नहीं पूछा जाएगा, उसके माइंड के ऊपर डिपेंड करेगा। हो सकता है कि कोई ऐसी चीज हो जो बहुत ज्यादा चर्चा में रही हो, आपसे वो अवेयरनेस जानना चाहता है कि क्या आप इतने अवेयर रहे थे, ठीक है। तो ये चीजें भी मैटर करती है। तो मैं आपको जरूर रिकमेंड करूंगा एटलीस्ट 3 to 4 मंथ के करंट अफेयर्स थोड़ा सेफ जोन में रहो, इनको आप रिवाइज कर लो। और अगर आप जो है हमारे करंट अफेयर्स डेली देखते होंगे तो उसमें हमने काफी कुछ कवर किया था, स्टैटिक प्लस जनरल अवेयरनेस। अगर आप उसकी पीडीएफ देखना चाहोगे तो मैं आप सभी को लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आप अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी इनकी पीडीएफ अभी अवेलेबल है, ओके। और राइट नाउ यही कहूंगा कि थोड़ा सा मतलब अभी पेशेंस रखो और अपने आप को थोड़ा अपने जो पर्सनालिटीज को थोड़ा और इम्प्रूव करने की कोशिश करो डे बाई डे, ठीक है। नई नई चीजों को एक्सप्लोर करो, न्यूज़पेपर का एडिक्शन डालो और 2-4 लोगों से अच्छा कम्युनिकेशन बनाओ, थोड़ा सा मतलब कीप काम, ठीक है। ये मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा कहना चाह रहा हूँ। और एक चीज और बता दूं आपको दोस्तों, ये इंटरव्यू हो रहा है, ठीक है, तो आप कोशिश करो कि डेली मॉर्निंग का अपना एक अच्छा रूटीन बनाओ और मॉर्निंग में प्रॉपर वॉक करना स्टार्ट करो। थोड़ी सी जो न्यूज़पेपर की चीजें हैं इनको मॉर्निंग के टाइम पर एक्सप्लोर करो, इनको चीजों को सीखो, ठीक है। जो नए नए मुद्दे हैं इनको समझो, कुछ फाइनेंशियल अवेयरनेस के टॉपिक इनको अच्छे से रिवाइज करो, क्योंकि पेपर में इसी के इर्द गिर्द में चीजें पूछी जाती हैं, ओके, जो प्रीवियस पैटर्न रहता है, ओके।
बाकी आप एक बार अगर जो मॉक वगैरह आप नहीं अभी कभी ज्वाइन किया होगा, इंटरव्यू मॉक क्या होते हैं, कैसे वो चलते हैं, इसमें क्या क्या कंटेंट, क्या क्या डेटा होता है, तो आप अगर ऑलिव बोर्ड का करना चाहो तो ये ऑप्शनल है, आप कर सकते हो। ये वर्थ ही है क्योंकि इसमें एक्सपीरियंस पर्सन है जो आपसे एक इंटरव्यू लेंगे। बाकी ऑलिव बोर्ड की जो टीम है वो आपसे थोड़ा कम्युनिकेट करेगी, आपको पीडीएफ वगैरह और डेटा देगी और आपको थोड़ा सा और गाइड करेगी कि कैसे आपको क्या ड्रेसिंग सेंस रखना है। आपके जितने भी सवाल होंगे आप वो सवाल अपने फैकल्टी मेंबर से वहां पर पूछ भी सकती हैं। वैसे तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर अपने क्वेश्चंस रखेगा ताकि उन क्वेश्चंस के ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊं और आपके सारे डाउट को दूर करूं। ओके, आज मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है राइट नाउ, मुझे बहुत ज़्यादा कोल्ड है और मेरे गले में भी थोड़ी प्रॉब्लम थी, तो मैं थोड़ा एक्टिव नहीं हो पा रहा था। लेकिन हाँ, मैं आप सभी के कमेंट पढ़ूंगा और कल संडे को थोड़ा रेस्ट करके मंडे को हम लोग प्रॉपर जो है आपको आगे चीज़ें लेकर आएंगे। ठीक है, तब तक आप भी अपना ख्याल रखिए और हेल्थ आपकी प्रायोरिटी होना चाहिए। प्रॉपर मॉर्निंग वॉक, योगा, मेडिटेशन करो। इससे क्या है कि कम से कम ये है कि जो हमें एक मेंटल रिलीफ है ना वो बहुत अच्छा मिलेगा। स्ट्रेस को नहीं करना है, चीज़ों को मतलब हमें ग्रैब करना है न्यूज़पेपर वगैरह से अलग अलग तरीके से, तो इसमें दोस्तों आपकी काफ़ी अच्छी हेल्प मिलेगी। ठीक है, आगे फिर मिलेंगे। सो थैंक यू, हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन।